Good morning, students. So, today I'm going to discuss about policy and procedures and also their difference. So, first of all, the meaning of policy. Policies are general statements that guide thinking or channelize energies towards a particular direction. Policies define the broad parameters within which a manager will have to function. If there is an established policy in an organization, it becomes easier to resolve प्रॉब्लम्स और इश्यूज। पॉलिसी क्या होती है? एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करती है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे थिंक करना है, कैसे डिसीजन को अंडरटेक करना है। पॉलिसीज एक पैरामीटर्स होते हैं, एक लिमिट्स होती हैं कि इस लिमिट से ज़्यादा आपने कोई भी एक्शन को अंडरटेक नहीं करना। तो पॉलिसीज एक पैरामीटर सेट कर देती हैं, एक लिमिट्स सेट कर देती हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उन लिमिट्स में रह के ही एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है? अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज़ हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई इश्यू आता है, तो पॉलिसीज़ को देख के ही वो इश्यूज़ को जल्दी रिज़ॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? एग्जाम्पल है पॉलिसी की, द कंपनी में हैव अ रिक्रूटमेंट पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी विद इन विच और ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एंड डिसीजंस आर मेड। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकती है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, रिगार्डिंग प्राइसिंग, कि हमने रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, ठीक है? हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, क्या मेथड्स हैं हमने जो चूज करने हैं, वो भी पॉलिसीज में ही आएंगे, ठीक है? या हमें कैसे क्वालिफाइड वर्कर चाहिए, ठीक है, स्किल्ड वर्कर चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, क्लियर? तो ये क्या हो गई रिक्रूटमेंट पॉलिसी। ऑन द अदर हैंड प्राइसिंग पॉलिसी की कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस कैसे सेट करने हैं, क्या मेथड होंगे, स्किमिंग प्राइसिंग फॉलो करनी है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग फॉलो करनी है, या कोई और पॉलिसी जो है वो फॉलो करनी है, ठीक है? सेकेंड एग्जाम्पल है वेकेशन पॉलिसी एंड लीव पॉलिसी। या सेकंड एग्जाम्पल में ये बताया है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो लीव पॉलिसी है वो कैसी है। हो सकता है कि एक कंपनी ने अपनी लीव पॉलिसी, वेकेशन पॉलिसी या हॉलीडे हॉलीडे से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड पॉलिसीज बनाई हैं वो ऐसी हो सकती हैं कि वर्कर्स को 2 वीक्स पेड लीव इन अ ईयर, कि एक कंपनी वर्कर्स को 2 वीक्स की पेड लीव प्रोवाइड करती है। मतलब कि अगर 2 वीक्स एक साल में 2 वीक वर्कर छुट्टी पे जाता है, लीव पे जाता है, तो उसकी जो सैलरी है वो कट नहीं होगी, ठीक है? और पॉलिसीज हर एक ऑर्गेनाइजेशन की सेम नहीं हो सकती, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग पॉलिसीज हो सकती हैं, क्लियर? नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज। They are specified in a chronological order. The sequence of steps or actions to be taken are generally to enforce a policy and to attain predetermined objectives. प्रोसीजर्स क्या होते हैं? रूटीन स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो पॉलिसी को फॉलो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? सीक्वेंस और स्टेप्स और एक्शंस टू बी अंडरटेकन, जो भी स्टेप हम अंडरटेक करेंगे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए, ठीक है? जैसे हमने देखा था कि लीव पॉलिसी है, ठीक है, वेकेशन पॉलिसी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको प्रोसीजर के थ्रू कैसे हम फॉलो करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एम्प्लॉय है जिसने लीव के लिए अप्लाई करना, वो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेगा फ्रॉम वेयर आई विल गेट लीव रिक्वेस्ट फॉर्म, कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लीव रिक्वेस्ट फॉर्म मैंने कहाँ से लेना है, ठीक है? सेकेंड, हाउ टू फिल आउट लीव रिक्वेस्ट फॉर्म, उसके बाद क्या क्या क्राइटेरिया है जो मैंने फिल आउट करना है, देन फ्रॉम वेयर टू गेट सैंक्शन एक्सेट्रा, उसके बाद लीव को अप्रूवल कैसे और कहाँ से दिलवाना है, क्लियर? तो ये है प्रोसीजर, क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी, पॉलिसी क्या होती है? एक फ्रेमवर्क, एक गाइडलाइंस, ठीक है, जिनमें रह के सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। वैसे ही उन्हीं एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए प्रेस्क्राइब्ड या स्पेसिफाइड प्रोसीजर या स्टेप्स जो हैं वो अंडरटेक करने पड़ते हैं, विच इज कॉल्ड प्रोसीजर।
आगे हम देखेंगे important question, that is difference between policy and procedure. First of all, meaning policies are general statements or parameters within which a manager will have to function. पॉलिसी क्या होती है? जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, पैरामीटर्स होंगे, गाइडलाइंस या लिमिटेशंस। उन लिमिट्स में रह के मैनेजर ने अपने काम को परफॉर्म करना होता है। प्रोसीजर क्या होते हैं? द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शंस टू बी टेकन टू एनफोर्स पॉलिसीज। जो जो भी सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज हम स्टेप्स को अंडरटेक करेंगे, एक्शंस को अंडरटेक करेंगे, जो कि पॉलिसी को एनफोर्स करने में हेल्प करेंगे। क्लियर? Second, scope. Policies decides the limits of activities of an organization. जैसे मैंने मीनिंग में बताया कि पॉलिसीज क्या करती हैं? एक लिमिट सेट कर देती हैं कि इन लिमिट्स में रह के ही जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है वो परफॉर्म होगी। Then procedure, it is a plan to execute decisions based on policies. प्रोसीजर क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं या प्लान होता है जो कि पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पॉलिसीज आर डिसाइडेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। पॉलिसीज कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। वैसे ही प्रोसीजर्स आर डिसाइडेड बाय मीडियम एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसीजर डिसाइड करेंगे जो उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, मतलब मीडियम एंड लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डिपेंडेंस, पॉलिसीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोसीजर्स बट प्रोसीजर्स आर डिपेंडेंट ऑन पॉलिसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? गोल सेट किया जाता है, देन ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं उन्हीं गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि हम ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे। क्लियर? तो पॉलिसीज जो है वो प्रोसीजर पे डिपेंडेंट नहीं होती, पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव पे डिपेंडेंट होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्रोसीजर्स हैं वो पॉलिसीज पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि प्रोसीजर के थ्रू ही पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। देन रिलेशनशिप, देयर मे बी डिफरेंट पॉलिसीज फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट। पॉलिसीज क्या होती हैं कि हर एक डिपार्टमेंट की सेम पॉलिसी नहीं हो सकती। ठीक है? अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो वो अलग पॉलिसीज में रह के अपने काम, अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अलग पॉलिसीज होंगी जो वो गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। देन लोअर लेवल मैनेजमेंट की अलग लिमिट्स होंगी, अलग गाइडलाइंस होगी। तो पॉलिसीज जो हैं वो डिफर कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ मैनेजमेंट या अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है? डिफरेंट डिपार्टमेंट मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अलग पॉलिसी हो सकती है, सेल्स डिपार्टमेंट की अलग पॉलिसीज हो सकती हैं, ठीक है, मार्केटिंग की अलग। क्लियर? देन procedure, different departments follow the same procedure in all similar activities. डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं अगर सेम एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है? अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करें, इन केस उन्होंने क्या करना है, वेकेशन के लिए अप्लाई करना है, लीव फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, तो सेम स्टेप वो फॉलो करेंगे, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट फॉर्म लेके आएंगे, फिलअप करेंगे, देन उसको सैंक्शन करवाएंगे, तो ये सेम प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे। देन बेसिस, पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मैंने पहले ही बताया कि पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होती हैं। देन प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स आर बेस्ड ऑन पॉलिसीज। क्लियर? तो जो प्रोसीजर्स हैं वो पॉलिसीज पे डिपेंडेंट होते हैं और पॉलिसीज किस पे डिपेंडेंट होती हैं? ऑब्जेक्टिव्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव देखा, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी को क्रिएट करा, पॉलिसी को बनाया, उसके बाद पॉलिसी को देख के प्रोसीजर जो है वो सेट किया जाता है, स्टेप्स को सेट किया जाता है कि कौन से स्टेप्स हम अंडरटेक करेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी। एग्जाम्पल क्या हो सकती है पॉलिसी की? पॉलिसी ऑफ अ कॉलेज टू गिव एडमिशन टू स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन 65% ऑफ मार्क्स। ठीक है? ये दूसरी एग्जाम्पल है कि पॉलिसी की क्या एग्जाम्पल हो सकती है कि अगर कोई कॉलेज की बात करें तो कॉलेज ने अपनी ये पॉलिसी बना रखी है कि हम
उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे जिनके 65% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट के 60% मार्क्स हैं, 55% मार्क्स हैं, तो वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। क्लियर? तो ये क्या है उस कॉलेज की पॉलिसी। वैसे ही प्रोसीजर फॉर एडमिशन क्या होगा? गेट द एडमिशन फॉर्म, फिल इन द फॉर्म, गेट द फॉर्म चेक्ड, पेइंग फीस एंड गेटिंग एडमिशन। उसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने क्या प्रोसीजर बनाया, क्या स्टेप्स हैं जो अंडरटेक करने पड़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन फॉर्म लेना स्टूडेंट ने, उसको फिल करना, उसके बाद उसी एडमिशन फॉर्म को चेक करवाना फ्रॉम रिक्वायर्ड अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज हैं जो उस फॉर्म को चेक करेंगी। देन पेइंग फीस एंड गेटिंग एडमिशन। फाइनली अगर वो सैंक्शन हो जाती है, अप्रूवल मिल जाता है, तो क्या होगा? स्टूडेंट जो है वो फीस पे करेगा और उसको एडमिशन मिल जाएगी। क्लियर?